वेलकम बैक। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पंजाब असम्बली हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती दरखास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया है। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 से अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्के है। ड्राफ्ट के मतन के मुताबिक कि अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक़ के नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। बजट इजलास में हंगामा आराई पर 4 अलग अलग दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें नाअहली के मुतालिक सवालात उठाए गए। दरखास्त दहिंदगान की तरफ से मियां नवाज शरीफ केस का हवाला दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर PTI ने पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जो भी पार्टी फैसले से इन्हराफ करेगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि नाराज अरकान को कल भी मुलाकात के लिए बुलाया गया था, मगर वो मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मामला सियासी कमेटी को भेजा गया है, जिसने हर पहलू से मुशावरत पर फैसला किया और नाराज उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत की गई। उनका कहना था, नाराज उम्मीदवारों के पास कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। अगर वो दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि नाराज उम्मीदवार पार्टी ओहदे भी रखते हैं और सियासी कमेटी के फैसले से इनकार करना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये वारंट जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने जारी किए। अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। ये मुकदमा असलहा और शराब की मुबैना बरामदगी से मुताल्लिक है, जो माजी में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। खबर आपको देंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, कंदकोट और तिंगवानी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश। बदीन, जैकाबाद, टंडो मोहम्मद खान और ठेरी मीरवाह में भी बादल खूब बरसे। दूसरी जानिब कराची में मानसून हवाएं दाखिल हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई है। PTMA पंजाब के DG इरफान अली काठिया ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। DG PTMA ने कहा है कि दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के बायस दरियाओं के बालाई इलाकों में मॉनसून बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। उन्होंने कहा कि शहरियों से गुजारिश है कि मौसमी तब्दीली के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब में चकवाल और जेहलम में शदीद बारिशों से दर्जनों सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। देहात ज़ेर आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह, जबकि सैलाबी रेले से राब्ता पुल बह गया। सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मंडी बहाउद्दीन में बिफरे रेले में फंसे ख़ानदान को बचा लिया गया। कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहात से कई ख़ानदानों को महफूज मकाम पर पहुँचाया गया। जेहलम में दरिया में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए, जबकि दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क पर तामीराती काम जारी है। जेहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासिर हुई। सैलाब ने लोगों को दर बदर कर दिया। गलियों में पानी जमा हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चकवाल का दौरा किया और बारिश से मुतासरा इलाकों में जान बहक होने वालों के लिए 10 लाख जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया और मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ और बहाली के इकदाम की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने तमाम तबाहशुदा पुलों की फौरी बहाली का हुक्म दिया और जेहलम रोड पर स्टील पुल की तामीर की हिदायत की ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। उन्होंने रुकने पंजाब असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली खान की दरख्वास्त पर मुतासरीन के नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने थाना निहार को फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत जारी की और ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत की कि तमाम मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते हुए मुतासरीन की मदद करेगी और बहाली के अमल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साने स्वाद से मुतल्लिक़ पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाद में साने की जगह से महकमा सयाहत मुकम्मल तौर पर गायब रहा। साने का 22 बनने वाला होटल मुकर्ररा बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दरिया में बनाया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दरिया किनारे होटल्स के पास लाइसेंस न होने के बावजूद महकमा सयाहत खामोश रहा। महकमा सयाहत की सरकारी हेल्पलाइन साने के वक्त गैर फाल थी। वाइट फिजागट जैसी हसास जगह पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी और सयाहों की हिफाजत के लिए महकमा सयाहत के इकदामात नाकाफ़ी थे। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़िया पर होटल की इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। कहा गया है कि सयाहती मकामात में होटल और गेस्ट हाउसेस के लिए लाइसेंस सिस्टम नाफिज किया जाए। सयाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस की हमा वक्त तैनाती यकीनी बनाई। सयाहती मकामात पर सहूलत सेंटर्स कायम करने और मीडिया के जरिए सयाहों को हिफाजती तदाबीर और आगाही देने की मुहिम शुरू करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में तमाम गैर रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारान के खिलाफ 30 रोज़ में महकमाना कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। महकमा सयाहत की जानिब से इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत भी जारी की गई है। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। भारत को दिफाई शोबे में आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। ब्राज़ील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने के मुज़ाकरात अचानक ख़त्म कर दिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील ने भारतीय दिफाई कंपनियों की जानिब से आकाश मिसाइल के पुराने वर्जन को पेशकश को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्ताम उस वक्त हुआ जब भारतीय कंपनियों ने जदीद तरीन वर्जन फराहम करने से गुरेज किया। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियानी से तवील रेंज के जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है जिसके तकाज़ों पर आकाश का पुराना वर्जन पूरा नहीं उतर सका। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा मुआहदे की मुमकिना मालियत तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए थी जो अब मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद खटाई में पड़ गई है। भारत को हालिया ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली इबरतनाक शिकस्त के बाद इस किस्म के सिफारती और दिफाई महाज पर मजीद दबाव का सामना है जिसका असर इसके हथियारों के आलमी मार्केट में साख पर भी पड़ रहा है। बरतानिया में होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने आलमी एजाज़ात अपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी JF-17 C ब्लॉक 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर शो 2025 में आला एजाज़ हासिल कर लिया। ISPR के मुताबिक JF-17 C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। यह अवार्ड तैयारे की शानदार परवाज़, फ़िज़ाई महारत और तकनीकी बरतरी की एतराफ़ में दिया गया है। JF-17 C ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कामयाब परवाज़ की जिसने न सिर्फ उसकी ताकत और सलाहियत को जाहिर किया बल्कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई नज़्म व नस्क और टेक्नोलॉजी में खुद किफ़ालत का भरपूर मुज़ाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने कहा है कि ये एजाज़ न सिर्फ हमारे हवाबाज़ों और इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है बल्कि पाकिस्तान के दिफाई शोबे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ़ की और उनके टैलेंट के एजाज़ में एजाज़ी शील्ड भी दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया और कहा कि पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल हैं। तलहा अहमद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर उनसे इजहार तशक्कुर किया।
सदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस का चालान मंजूर कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस की तहकीकात जारी हैं। केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के मुंतजिम जज ने केस का चालान मंजूर कर लिया। कहा गया है कि मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करके जख्मी और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का इतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा मकतूल की वालिदा की मुद्दियत में दर्ज है, जबकि कत्ल केस के मुलजिमान अरमगान और शहराज गिरफ्तार हैं। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर्स और 3 ठेकेदार शामिल हैं। मुलजिमान पर जाली बिल्डिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। नैब ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एक ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की दोबारा दरख्वास्त दी है। मुलजिम ठेकेदार ने पहले कम रकम पर प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी थी। ज़रा का कहना है कि मुलजिम ठेकेदार के अकाउंट से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थीं। मुलजिम ठेकेदार 3 किस्तों पर नैब को रकम अदा करने पर तैयार है। नैब ज़राए ने बताया कि 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्विस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। पंजाब में मुफ्त वाईफाई का दायरा मजीद बढ़ा दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ अजला के कई इलाके शामिल किए गए हैं। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया, जिसके बाद लाहौर में 230 से बढ़ाकर 430 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम की दी गई है। सेफ सिटी की जानिब से मुफ्त इंटरनेट सर्विस को पंजाब के 11 अजला से बढ़ाकर 22 अजला तक फाल कर दिया गया है। सूबे के 22 अजला में 710 मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। तर्जमान के मुताबिक लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, जहलम, अटक, हसन अब्दाल, साहिवाल, उकाड़ा और मरी के अहम मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस दस्तयाब है। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी बदौलत सारिफीन को मजीद तेज़ इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार जल्द पंजाब भर तक फैलाया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। बिजली एक माह के लिए 65 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। CPPA ने जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करवा दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून के लिए 65 पैसे बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा 30 जुलाई को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कमी का इतलाक लाइफलाइन और कराची के बिजली सार्फिन पर नहीं होगा। कौमी असम्बली की कार्रवाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर में पजीराई मिलने लगी। पाक भारत कशीदगी के दौरान 2 माह में असम्बली चैनल को 61 लाख से जायद व्यूज मिले, जिनमें से 84% भारत से थे। कौमी असम्बली की कार्रवाई को भारतीय अवाम ने लाइव भी फॉलो किया। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तादाद 39,000 तक पहुंच चुकी है और चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जिससे अब तक $1,000 की आमदनी हासिल हो चुकी है। मारूफ अदाकार कैसर खान निज़ामानी ने तैयारे से परिंदा टकराने के मुतालिक वीडियो बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने शहरियों से अपील की है कि हवाई अड्डों और उनके अतराफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि परिंदों के बायस हवाई हादसा से बचा जा सके। कैसर खान के मुताबिक वो आज लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ में सवार थे, जब परवाज़ के दौरान तैयारे से एक परिंदा टकरा गया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि तमाम मुसाफिर महफूज रहे और पायलट ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए तैयारे को बाहिफाजत संभाला। अदाकार ने आवाम से अपील की है कि एयरपोर्ट्स के आसपास परिंदों को दाना ना डालें। उनका कहना था कि परिंदे खाने पीने की चीज़ों पर लपकते हैं, जिसकी वजह से वो हवाई जहाज़ से टकरा सकते हैं और ये नहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। खेल के मैदान में पाकिस्तानी जवानों का झंडे गाड़ने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में डिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले 2 सेट्स हारने के बाद लगातार 3 सेट्स जीते।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اور بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس نے تقریب میں شرکت کی۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ہمراہ تصویریں بنوائیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تینوں میچ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔